पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच में से एक होता है। हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब है। कैसे? देखिए, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है डिजीज़ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि किसी डिजीज़ टिश्यू की स्टडी करना। तो हिस्टोपैथोलॉजी पैथोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जहाँ पे डिजीज़ टिश्यू की स्टडी की जाती है, यानी कि जो टिश्यू डिजीज़ से इफ़ेक्टेड रहते हैं उस डिज़ीज़ की सिविरिटी और प्रोग्रेशन का पता लगाया जाता है। यानी कि टिश्यू की हेल्प से बॉडी में डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है इस हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके, अब मैं यहाँ पे टिश्यू टिश्यू कह रही हूँ तो टिश्यू का क्या मतलब होता है? देखिए, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनता है और टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो अगर बॉडी के ऑर्गन के किसी भी टिश्यू में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो टिश्यू का पीस बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है, और अगर पूरे ऑर्गन में ही एबनॉर्मलिटी है तो ज़रूरत पड़ने पर पूरा ऑर्गन भी रिमूव किया जाता है और फिर ये टिश्यू या फिर ऑर्गन को हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में इसकी स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कि कहीं टिश्यू या फिर ऑर्गन में कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, या फिर उस ऑर्गन या फिर टिश्यू में कोई इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। और इसलिए भी स्टडी की जाती है ये देखने के लिए कि कोई डिजीज़ जो है वो दोबारा से रिअकर ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी स्टडी की जाती है। हिस्टोपैथोलॉजी में कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? जब सर्जरी के दौरान किसी लिविंग पर्सन की बॉडी से कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू रिमूव किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं बायोप्सी। सेकंड है एटॉप्सी। एटॉप्सी क्या होता है? जैसे कि पोस्टमार्टम वगैरह के टाइम पे जब किसी डेड पर्सन की बॉडी से कोई ऑर्गन या फिर टिश्यू रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं एटॉप्सी। अब देखिए, होता क्या है कि जब टिश्यू या फिर ऑर्गन को बॉडी से रिमूव किया जाता है तो वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होने लगती हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स है, प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब बाहर के इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी सेल की मॉर्फोलॉजी को डैमेज करने लगते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस में क्या होता है कि जो टिश्यू के जो ओन एंजाइम होते हैं वो ही टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। तो अगर टिश्यू का प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस होगा तो हम आगे माइक्रोस्कोप